हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, हार्मोनिक फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश कुमार। इस वीडियो लेक्चर में सीएसआर नेट जेआरएफ दिसंबर 2019 के फिजिकल साइंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पार्ट सी से होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question is that the outermost shell of an atom of an element in 3D3, the spectral symbol for the ground state, and these are option। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछिए ग्राउंड स्टेट के लिए कि इन चार ऑप्शन में 3D3 एलिमेंट के लिए कौन सी ग्राउंड स्टेट होगी। अब ग्राउंड स्टेट का निर्धारण करना है तो सबसे पहले हुन रूल पता होने चाहिए। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है हुन्स के जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है हायर मल्टीप्लिसिटी और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एस द स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट। मतलब हायर मल्टीप्लिसिटी मीन्स 2s+1 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को लिखने का एक तरीका होता है जो इस प्रकार है NL 2s+1 J। 2s+1 ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, L एंगुलर मोमेंटम और J टोटल एंगुलर मोमेंटम और N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉर स्टेट विथ सेम वैल्यू ऑफ S the state with the largest value of L is most stable। most stable means ground state। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी को देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऐप के ऊपर मतलब सुपरस्क्रिप्ट में जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लिसिटी होगी। ठीक है, 2s+1 की 4 वैल्यू है, यहाँ पे भी 4 वैल्यू है, इसमें भी 4 वैल्यू है और इसमें भी 4 वैल्यू है। तो ठीक है, तो फर्स्ट डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सी ग्राउंड स्टेट है। एंड सेकंड से चेक करते हैं फॉर स्टेट विथ सेम वैल्यू ऑफ एस, सभी की वैल्यू सेम है मीन्स मल्टीप्लिसिटी सेम है। द स्टेट विथ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब लार्जेस्ट वैल्यू, अब एल की वैल्यू का जो डिसाइड एल की वैल्यू जो डिसाइड होती है वो इस प्रकार होती है 0 1 2 3। 0 एच के लिए, 1 पी के लिए, 2 डी के लिए एंड 3 एफ के लिए। ठीक है, इस प्रकार आगे भी जो सेल्स है वो एल की वैल्यू को डिनोट करेंगे। एंड यहाँ चेक करते हैं एफ। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू 3 है, एफ है, एफ के लिए 3, एफ है 3, डी है, डी के लिए 2 एंड डी हाफ है तो इसके लिए भी एल की वैल्यू 2 होगी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट से। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए और एल वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी। ठीक है, अब ये दो बच रहे हैं। ठीक है, अब ये दो भी डिसाइड नहीं हो रही कि इनमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 3 पर चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 3 कहता है फॉर स्टेट विथ सेम वैल्यू ऑफ एल एंड एस। ठीक है, दोनों के लिए एल और एस की वैल्यू सेम है। ठीक है, ए सबसेल दैट इज द हाफ फिल्ड स्टेट दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ देखना है जो एलिमेंट दिया गया है 3D3। ठीक है, 3D3। अब डी डी जो सेल है, डी जो सब सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2l+1। ठीक है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 एंड 2 2 क्रॉस 2+1 इक्वल टू 10। ठीक है, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब D3 है मतलब हाफ से भी कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ इज द हाफ फील्ड स्टेट दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू स्मॉल देखनी है इन दोनों में से। ठीक है, अब जे किस में होता है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, अब जे इसके लिए जे 3/2 है और इसके लिए 9/2। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जे की 3/2 है, तो ये ही ग्राउंड स्टेट है। ऑप्शन 1 विल बी राइट। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन नेट में तो मोस्ट ऑफ
हर एक दो साल में पूछा ही पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता है अगर ये हुन रूल पता हो तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुन रूल का है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कौन सी ग्राउंड स्टेट होगी ये डिसाइड करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ कॉमन क्वेश्चन 2, ए मेटेलिक वेवगाइड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड L इज एक्साइटेड बाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेव नंबर के, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द TE11 mode is, these are option। ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वेव गाइड है, ठीक है, उसमें प्रोपोगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है और जो वेव गाइड है वो स्क्वायर है। ठीक है, और उसके लिए ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए TEMN मोड के लिए जब इक्वेशन सोल्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ वेव नंबर को इस प्रकार डिनोट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एम एन स्क्वायर। ये ओमेगा एम एन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेव गाइड जिसका रिलेशन होता है सी रूट एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा सी एंड ओमेगा इक्वल टू के सी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वेव गाइड की। ठीक है, और यहाँ पे TE11 मोड गिवन है, इसका मतलब m और n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा 11 कितना हो जाएगा, ओमेगा 11 हो जाएगा सी पाई बाई एल रूट 2, बिकॉज a इक्वल टू बी, मतलब स्क्वायर वेव गाइड दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों इक्वल होगी और वो एल साइड दे रखा है। ठीक है, मतलब स्क्वायर की साइड एल है और ए और बी इक्वल है। रेक्टेंगुलर के लिए ए और बी अलग अलग होगी, बट यहाँ स्क्वायर दे रखा है इसलिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू एल होगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे पुट कर लेंगे 1 1 और ए की जगह एल पुट कर लेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, सिटी वीजी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, अपने पास के है, देन के इक्वल टू 1 बाई सी रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एम एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ओमेगा के रेस्पेक्ट में, एंड डी के बाई डी ओमेगा 1 बाई 2 सी रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एन डेट 2 ओमेगा। ठीक है, अब डी ओमेगा बाई डी के चाहिए तो इसको उल्टा कर लेते हैं, देन वी जी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के इक्वल टू सी डॉट रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एम एन स्क्वायर बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं और ओमेगा एम एन की वैल्यू रख देते हैं, मतलब एम एन 1 1 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, देन वी जी इक्वल टू सी बाई के सी रूट के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर डॉट 2। ठीक है, ये यहाँ से वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर एंड 2। ठीक है, अब यहाँ से इसमें कॉमन ले लेंगे सी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, देन बाहर बचेगा सी से सी कैंसिल हो गया, सी बाई एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी बाई डॉट के एल एंड के स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई
बाई एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस माइनस पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। देन वी जी इक्वल टू सी बाई के डॉट एल के स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर। दिस इज ग्रुप वेलोसिटी फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड एल, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी राइट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 3। The wave function of a particle of mass m constant to move on a circle of unit radius centered at the origin in the xy plane is described by, ये स्टेट दे रखी है साई फाई इक्वल टू ए कोस स्क्वायर फाई, वेयर फाई इज द एजुमथल एंगल, all the possible outcomes of measurement of z component of angular momentum Lz in this state in unit of h cut r, ठीक है। these are option। then solution of this क्वेश्चन में दे रखा है, स्टेट दे रखी है, ठीक है, ए कोस स्क्वायर फाई और Lz पूछा है, ठीक है। Lz इन यूनिट ऑफ एच कट, ठीक है। और Lz की वैल्यू क्या होती है एम एच कट, ठीक है, मीन्स एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब साई दे रखा है और अपने को चाहिए एम की वैल्यू, ठीक है। एम की वैल्यू के लिए साई की फॉर्मेशन होनी चाहिए ई की पावर प्लस माइनस आयटा एम फाई, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तभी इसी स्टेट का कंपैरिजन करके ही एम की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। देन इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कोस पाई है, कोस को किस प्रकार लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा फाई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा फाई बाई 2, ठीक है। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, देन ई की पावर आयोटा फाई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा फाई बाई 2 का होल स्क्वायर, देन 1/4 ई की पावर 2 आयोटा फाई प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा फाई प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर आयोटा फाई मल्टीप्लाई 0, ठीक है। यहाँ 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ई की पावर 2 आयोटा फाई प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा फाई प्लस 2, ठीक है। अब इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा फाई है, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 2 आएगी, इसके लिए एम की वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए एम की वैल्यू माइनस 2 आएगी, और इसके लिए यहाँ 1 है, तो ई की पावर इसको लिख सकते हैं ई की पावर 0 आयोटा 0 फाई, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2 एंड 0, ठीक है। देन Lz क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 एच कट एंड 0 एच कट, ठीक है। द आंसर विल बी 4। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 4। द पॉजिटिव जीरो ऑफ द polynomial fx equal to x square minus 4 is determined using Newton-Raphson method. Using an initial guess x equal to 1, let after 2 iteration be x second order. The percentage error, these are option, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला फॉर इटरेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस माइनस एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। एक्स इनिशियल क्या दे रखा है 1, मतलब एक्स नोट क्या दे रखा है 1, ठीक है। देन यहाँ पे एन की वैल्यू 0 लेते हैं, मीन्स ऑर्डर फर्स्ट 0 प्लस 1 इक्वल टू एक्स 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एफ डैश एक्स,
इसका एफ डैश अक्स निकालेंगे, तब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। देन 2x, ठीक है। देन अक्स फर्स्ट ऑर्डर का इटरेशन क्या आएगा, 1 अक्स नोट की वैल्यू 1 है, 1 माइनस यहाँ पे अक्स नोट, ठीक है। अब अक्स नोट की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस 3/2, ठीक, एंड 5/2। देन अक्स 1 की वैल्यू फर्स्ट आएगी। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए अक्स 1 प्लस 1 सेकेंड ऑर्डर इक्वल टू अक्स 1 माइनस अक्स 1 स्क्वायर माइनस 4/2 अक्स 1, ठीक है। अक्स 1 की वैल्यू कितनी है, 5/2। देन सेकेंड ऑर्डर के लिए 5/2 माइनस 5/2 रखेंगे, देन 25/4 माइनस 4/2 क्रॉस 5, देन 5/2 एंड इसको सॉल्व करेंगे, देन 2 एंड 50 बाई माइनस 20, देन 41/20, ठीक है। अब इसके लिए परसेंटेज एरर निकालनी है, तो 41, यहाँ सेकेंड ऑर्डर का इटरेक्शन की वैल्यू कितनी आई, 41/20, ठीक है। देन 41/20 माइनस 2/2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। एंड 41, देन 1/20/2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। एंड ये हो गया 1/40 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 2.5%। देन आवर आंसर विल बी 2.5. Now come on question 5. In the circuit diagram of a band pass filter shown below R equal to 10 kilo ohm. In the order to get a lower cut-off frequency of 150 Hz and an upper cut-off frequency of 10 kilohertz, the appropriate value of C1 and C2 respectively. These are option, ठीक है। अब क्वेश्चन में लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है और C1 और C2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और ये बैंड पास सर्किट दे रखा है, ये क्या है, बैंड पास सर्किट, ठीक है। ये सेक्शन है हाई पास फिल्टर, ठीक है, और ये सेक्शन है लो पास फिल्टर। इनपुट अगर कैपेसिटर पे हो तो वो हाई पास होगा और इनपुट रेजिस्टेंस पे हो तो वो लो पास होगा, ठीक है। अब C1 और C2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देन अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, FU इक्वल टू 1/2πRC, ठीक है। देन FU की वैल्यू कितनी दे रखी है, FU इक्वल टू 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। एंड आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 किलो ओम, ठीक है। पुट कर लेंगे यहाँ पे, देन C इक्वल टू 1/2π मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, किलो में है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 किलो एंड 10 किलो 10 की पावर 3, ठीक है। देन ये हो गया 1/2π मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 नैनो फेराड आंसर आएगा, ठीक है। अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, FL इक्वल टू 1/2πRC, ठीक है। यहाँ पे C1 है, ये C1 होगा एंड लोअर बैंड पास में ये C2 है, ठीक है। तो इसको C2 ले लेंगे, ठीक है। देन 1/2π, यहाँ वही वैल्यू FL के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 हर्ट्ज, ठीक है। एंड R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 किलो ओम, ये 10 किलो ओम पुट कर लेंगे एंड 10/10 की पावर 3 इक्वल टू C2, ठीक है। देन C2 की वैल्यू 1/3π मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 एंड C2 इक्वल टू 0.106 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 एंड C2 इक्वल टू 0.1 माइक्रो फेराड। देन आंसर C1 इक्वल टू 1.1
5 nanofarad and C2 equal to 0.1 microfarad. This is our answer and option 3 will be correct.